श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंध अध्याय 27 क्रिया योग का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, भक्त वत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देव ऋषि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहले पहल आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। कमल नयन, श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि इसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर कर्म से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रों के विधि के से समय पर यज्ञोपित पवित्र संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करें। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ किस प्रकार मेरी पूजा करें, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्रह्मांड में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दत्वन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदना आदि नित्य कर्म करने चाहिए। मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आह्वान और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है कि चाहे करें और ना करें, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आह्वान और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावें, केवल मार्जन कर दें, परंतु सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वो अनायास प्राप्त पदार्थों से भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर ही की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्य दान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उसमें अगले भार पूर्व की ओर रहे, तदंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंग न्यास और कर न्यास कर ले। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करे और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करे।
प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदंतर पाद, अर्घ्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले, जैसे सामक के चावल, सांवे के दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रांता और चंदन, तुलसी दल आदि। अर्घ्य पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डालें। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावना द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम शुष्क और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्म स्वरूपणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर तन्मय होकर मेरा आह्वान करें और प्रतिमा आदि में स्थापना करें। फिर मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करके उसमें मेरी पूजा करें। मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये 4 दिशाओं में डंडे हैं। सत्वरज तुम रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहदी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका का अत्यंत प्रकाश है और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद, आचमनिया और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करें। तदंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कोमोद की गदा, खड़ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करें और कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला तथा शिववत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथा पूजा करें। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ की सामने, दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजा करें। बाई और गुरु की तथा यथाक्रम पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घ्यदान आदि क्रम से इनकी पूजा करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराएं और उस समय सुवर्ण धर्म इत्यादि, स्वर्ण घर्मानुवाक, जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम नरो न एम अधितः हवंतः इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि साम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध, चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और सामग्रियां समर्पित करे। हो सके तो गुड़, खीर, धृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों को नैवेद्य लगावें। भगवान के विग्रह को दत्वन कराएं, उपटन लगाएं, पंचामृत आदि से स्नान कराएं, सुगंधित पदार्थों का लेप करें, दर्पण दिखाएं, भोग लगाएं और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करें। तदंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसके हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करें अर्थात उसे एकत्रित कर दें। वेदी के चारों ओर कुशकंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं का आदान रूप अन्वाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होम उपयोगी सामग्री रखें और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करें। तदंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करें, मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दमदम दमक रही है। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान है। उसमें शंख, चक्र, गदा,
पद्म विराजमान है, कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र पहरा रहा है, सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है, घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इन मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दें और आज्य भाग और आधार नामक दो दो आहुतियों से और भी हवन करें। तदंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दें। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्म आदि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और श्रेष्ठकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करें और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दें। तदंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करें। इसके बाद भगवान को आचमन करावें और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करें। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करें तथा पुष्पांजलि समर्पित करें। मेरी लीलाओं को गावें, उनका वर्णन करें और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करें। यह सब करते समय प्रेम उन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाएं। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृतिक भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सरोबार कर दें। तदंतर दंडवत प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दें और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़कर कहें, भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखें और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझें। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरे हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई। बस यही विसर्जन है। प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रियाओं योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे। सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे। नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई अथवा दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा हो तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। हरिओम तत्सत।